पहाड़ पहाड़ पहाड़। मेरे लिए पहाड़ एक इमोशन है, एक पीस है, एक एहसास है। दिल को सुकून देने वाली पहाड़ों की ये खूबसूरती जितनी बार भी देखूं मन नहीं भरता, बस बार बार अपने ओर खींचता रहता है। जब भी घर में रहता हूँ दिल बेचैन रहता है, कब जाऊंगा पहाड़ों में। ये क्या नज़ारा है दोस्तों, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। और ये सिलसिला चलता रहता है। और मेरे पीछे ठीक आपको दिखाई दे रहा है, ये है कांचनजंगा। मैं अपने जिंदगी में सबसे करीब से देख रहा हूँ आज। और इस साइड है माउंट एवरेस्ट, तो राइट साइड से अगर पिक करोगे तो 1 2 3 नंबर जो पिक दिख रहा होगा वो है माउंट एवरेस्ट। तो चलिए बताते हैं ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी। तो इस बार मैं इन पहाड़ों में कुछ अलग तरीके से जानना चाहता था, क्योंकि जितनी बार भी गया हूँ कभी ड्राइवर सीट पे, कभी पैसेंजर सीट पे, तो कभी बाइक पे। तो अलग करने के चक्कर में मैंने डिसाइड किया कि इस बार हम लोग जाएंगे सांदाकफू, वो भी ट्रैक करके। तो जैसे सोचा वैसे काम पे लग गया, कुछ दोस्त बनाए, फिर हम सबके हिसाब से प्लान बनाने लगे, क्योंकि सबको अपना अपना काम था। तो हम ये ट्रिप सांदाकफू और फालूट दोनों ही ट्रैक सबसे कम सबसे शॉर्ट टाइम में करना चाहते थे। तो जर्नी हमने स्टार्ट किए थे रात को 11:30 बजे, क्योंकि हमारा 12 बजे का ट्रेन था। और स्टेशन जाके पता चला कि हमारा ये ट्रेन हमेशा की तरह आज भी लेट है। तो ट्रेन का नाम है ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग टूरिंग पर्पस के लिए मालदा से कभी सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे होगे तो इस ट्रेन में टिकट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नंबर 1 इसका नंबर 1 पानी, क्योंकि ये ट्रेन आती है दिल्ली से और उस रूट में ट्रेन हमेशा लेट ही पहुंचती है। एक तो लेट, ऊपर से ये ट्रेन बहुत ही गंदा रहता है, क्योंकि रिजर्वेशन कंपार्टमेंट पे भी जनरल की तरह भीड़ होता है। ये देखिए, ये है रिजर्वेशन कंपार्टमेंट, और यहाँ ये भीड़ देखकर तो लग रहा है कि हम लोग किसी जनरल बॉगी में उठ गए। और ऐसे ही हमको एनजीपी तक पहुँचना पड़ा। एनजीपी से श्रीखोला जाने के लिए हम लोगों ने इनोवा क्रिस्टा कार हायर किए थे, जिसका रेंट था 6,500। फिर रास्ते में हम लोग पे एंड यूज टॉयलेट देखकर रुके, क्योंकि सब ने हल्का होना था। और उसके बाद उसके पास ही में एक टैप था, जहाँ पर हम सब लोग फ्रेश हो गए। गाड़ी में हम लोग बहुत मस्ती करके जा रहे थे, बहुत ही एक्साइटेड। वैसे तो सांदाकफू का मेन रूट है माणिभंजन से चित्रे, तुंगली, कालीफुकड़ी होकर सांदाकफू। इस रास्ते से गाड़ी भी जाता है और ट्रेक भी होता है। कि सबको अपना अपना काम था, तो हम ये ट्रिप सांदाकफू और फालूट दोनों ही ट्रैक सबसे कम सबसे शॉर्ट टाइम में करना चाहते थे। तो उस हिसाब से हमने माणिभंजन छोड़कर श्रीखोला से ट्रैक स्टार्ट करने का सोचा, क्योंकि वहाँ से हम एक दिन में सांदाकफू पहुँच जाते। लेकिन हमें पता था कि ये सबसे हार्डेस्ट रूट है।
आज और अभी मैं फिर से आ गया हूँ क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग में, क्योंकि आज हमारा टूर स्टार्ट होने जा रहा है श्रीखोला तक। और श्रीखोला से हम लोग कल से ट्रैकिंग शुरू करेंगे सांदाकफू के लिए। तो एक नई जगह से जा रहे हैं हम लोग, रोहिणी पार्क, रोहिणी गार्डन से होकर। और उस साइड जो दिख रहा है मेरा फेवरेट सिटी कार्सियांग। तो हम लोग रास्ते में रुके हैं खाना खाने के लिए, जो कि हम लोग कल घर से पका कर लाए हैं। और ये जगह बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, तो यहाँ पे खाना खाएंगे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ पर बैठकर, और अब जाएंगे श्रीखोला की ओर, जो कि यहाँ से लगभग 4 घंटे की दूरी में है। फिर हम लोग पहुंच गए मानीभंजन, क्योंकि श्रीखोला जाने का रास्ता मानीभंजन होकर ही जाता है। और मानीभंजन में हमें देखने को मिला लैंड रोवर, जो इस रूट में चलता है। मानीभंजन से आपको सिंगारेला नेशनल पार्क के परमिट फीस, जो कि 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। तो हम लोग अभी मानीभंजन में है, और यहाँ पे रुके थे इसीलिए क्योंकि यहाँ से एंट्री करने से पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टिकट लेना पड़ता है। और मेरे को अभी एक चीज़ दिखा जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा, वो है ये लैंड रोवर। हम लोग तो लैंड रोवर समझते थे कुछ और, लेकिन ऐसा होता है यहाँ का लैंड रोवर। और इसी के थ्रू जाना पड़ता है अगर कोई बाई रोड जाना चाहता है सांदाकफू। तो हम लोग अभी है रिम्बिक चेक पोस्ट, जो कि श्रीखोला से 6 किलोमीटर दूर है। और हमें यहाँ रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का डॉक्यूमेंट अगर एंट्री करना पड़ता है। आप सब जब यहाँ आएंगे तो एक फ़ोटोकॉपी, मतलब एक जेरॉक्स कॉपी रखिएगा अपने आईडी का, और उसमें एंट्री करने के बाद ही आपको आगे जाने देंगे। तो यहाँ पे धीरे धीरे बारिश भी गिर रहा है, उतना तेज़ नहीं, लेकिन भीगा देने के लिए काफ़ी है। और मैं तो लगभग आधा भीग गया हूँ। ठंड भी बहुत है, और ये लोग तो बोल रहे हैं कि बर्फ़ गिरने के चांसेस है, लेकिन देखा जाए क्या होगा आगे। फिर शाम को लगभग 6 बजे हम लोग श्रीखोला पहुंच गए। तब थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था। जाते ही श्रीखोला ट्रेका साट में हम लोगों का बहुत बढ़िया स्वागत हुआ टी एंड स्नैक्स के साथ। देखो सब लोग आते ही कैसे खाना खाने बैठ गया। ये सोमेन, मिस्टर चॉकलेट माल, ওটা বাপন পাল, হে পোচ্ছা চৌধুরী ওরফে বিকি, আর এটা আমাদের চার্মিং বয় लड्डू गोपाल। Cheers! सो हम लोग इवनिंग स्नैक्स विद कॉफ़ी ख़त्म करके अभी जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह, आप लोगों को दिखाते हैं, चलिए। तो यहाँ पे है हम लोगों का ये स्पेशल जगह, ड्रंकर्स हट बोल सकते हो आप यहाँ पर। इसी बीच हमारे ट्रैक गाइड थोड़ा सा ब्रीफ दिया अगले दिन के ट्रैक के बारे में। कल से पूरा हेल्प करने वाला हूँ, लाइक एज गाइड के तौर पे। एकदम यहाँ पे सुबह जब होगा तो टाइम टेबल फॉलो करना है। हम लोग कल निकल रहे हैं 8 बजे से पहले, उससे पहले कहीं से भी करके निकल रहे हैं। तो ट्रैक में ऐसा बहुत सी चीज़ें है, लाइक आप लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा।
तो का यहाँ से 1600 मीटर कल एक ही दिन में चढ़ाई करना है। यहाँ से जैसे निकलेंगे लोग का 5 किलोमीटर डिस्टेंस में फर्स्ट में आएगा गुड्डू, ठीक है। गुड्डू में जाने के बाद लोग का की वगैरह मतलब क्योंकि उसके मतलब और 5 किलोमीटर ऊपर तक कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे जब 5 किलोमीटर और जब जाएंगे तो वहाँ पे आएगा आलू बैरिक टैंक, ठीक है। तो वहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया, वहाँ पे वगैरह होगा। तो उसके और मतलब 5 किलोमीटर जाने के बाद और ट्रिप में ज़्यादातर कोई बात नहीं करे, क्योंकि बात करने से स्टेमिना इतना जल्दी खत्म हो जाता है कि मतलब आपको पूरी मतलब दिक्कत है। एंड डू नॉट थ्रो द प्लास्टिक, जो भी आप खाओगे साइड पॉकेट में खाओगे, देन उसके बाद अगर कहीं से डस्टबिन मिला तो वहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों को शायद मिल सकता है मैगपाई, जो कि बहुत बड़ा पूछ है। सनबर्ड से 100% जितना आप झेलोगे उससे ज़्यादा अगर एक बार व्यू क्लियर होने से मज़ा भी आएगा, दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद हम चिकन बारबेक्यू बनाने गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग थोड़ा बाहर घूमे। हम लोग का होमस्टे के पास जो नदी बह रही है, नदी यानी झरना, नाइट फोटोग्राफी किए, कुछ वीडियोस बनाए और फिर डिनर लिए और अगले दिन की एक्साइटमेंट को साथ में लेकर सो गए।